Assalamualaikum. We have learned about loops and specifically we have learned about for loops. Okay, we know that there are three parts in for loops. First part was for initialization, second part was for condition, third part was for increment or decrement. Okay, and we also know that if there is only one statement in for block, we don't need to put curly brackets. But if there are multiple statements, more than one statements, then we have to put curly brackets around the statements of for loop. Okay, हमने क्या पढ़ा था कि इस तरह से हमारे पास for loop होता है. We talked about initialization part is int I is equal to 0. ओके आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं. 0 हम मोस्टली जो एरेज होती हैं जिनका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो उसके लिए ले रहे होते हैं. ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है पार्ट कंडीशन का. हमने कहा लूप 5 टाइम्स चलेगा तो मैं लिखूंगी आई लेस देन इक्वल टू 4. बस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे. ठीक है, आई प्लस प्लस करना है या आई माइनस माइनस करना है या आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है. मैंने यहाँ के पे जो है लूप आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली आई प्लस प्लस करूंगी क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है कि 4 तक जाएगी वैल्यू. तो 0 से लेके 4 तक मींस इंक्रीज कर रही है वैल्यू. ओके, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली व्हाइल लूप्स की. ठीक है, बट आपको अगर इजी लगता है फॉर लूप तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने एक प्रॉब्लम अगर फॉर लूप से कर ली है तो आप किस तरह से उसको व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. विद एग्जांपल्स हम देखेंगे कि किस तरह से व्हाइल लूप हमारे पास यूज होता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. What is while loop? The while loop continues to loop while some condition is true. सेम हमारे पास जैसे for loop के लिए हमने देखा था कि while loop क्या होता है, उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता रहेगा अपनी स्टेटमेंट्स को जब तक इसकी कंडीशन क्या होती है, ट्रू रहती है. ओके, when the condition becomes false the looping is discontinued. सेम जैसे for loop के लिए था कि किस टाइम पे ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा या अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देगा जिस टाइम पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. ओके, सो द जनरल फॉर्म ऑफ व्हाइल लूप इज इनिशियलाइज लूप काउंटर. ये सबसे पहला पार्ट है हमारे पास कि हमने क्या करना है, लूप काउंटर को इनिशियलाइज करना है. अब आप अगर यहाँ पे देखें फॉर लूप को तो फॉर लूप में हमारे पास क्या था, सबसे पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन का था. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंडीशंस, देन हमारे पास आ जाती हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ठीक है, ये तीन पार्ट्स थे जो कि हमने फॉर लूप में देखे थे. देन अब अगर हमने इसको व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे मैं आपको साथ साथ बताती हूँ. हम सबसे पहले करते हैं यहाँ पे जैसा कि मेंशन हुआ है कि हमने इनिशियलाइज करना है लूप काउंटर. लूप काउंटर क्या होता है, जैसा कि व्हाइल लूप में हमने करना है इंट आई इज इक्वल टू क्या है, 0 है. ठीक हो गया, कैसे करेंगे हम इंट आई इज इक्वल टू 0 वाइल. अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इनिशियलाइज करना है लूप काउंटर को. तो मैंने क्या किया, इंट आई एक वेरिएबल लिया और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, जैसा हमने फॉर लूप के लिए किया था सेम उसी तरह से हमने वाइल लूप के लिए किया कि हमने आई इज इक्वल टू 0 जो है इनिशियलाइज कर दिया. बट फॉर लूप में हमारे पास क्या था, एक ही स्टेटमेंट के अंदर सारी चीजें आ रही थी, तीनों पार्ट्स आ रहे थे. यहाँ पे हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इनिशियलाइज करना है अपना लूप काउंटर. अभी हमने वाइल की बॉडी को स्टार्ट नहीं किया हुआ. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, वाइल लिखना होता है. वाइल की स्टेटमेंट, ब्रैकेट्स आ गई, ब्रैकेट्स के अंदर आपकी आ जाती है कंडीशन जो कि कंट्रोल करेगी आपके लूप की आइट्रेशंस को. ठीक है, जो कि हम ये भी कह सकते हैं टेस्ट लूप काउंटर यूजिंग अ कंडीशन. इसकी बेस पे हम कंडीशन जो है लगा रहे होते हैं, हम यूज कर रहे होते हैं अपने लूप काउंटर को कि लूप काउंटर ये या तो इंक्रीमेंट हो रहा होगा या डिक्रीमेंट हो रहा होगा और उस पर कंडीशन लगाई हुई होगी कि वो इस स्पेसिफिक वैल्यू तक अगर नहीं आया तो हमारा लूप क्या करता जाए, एग्जीक्यूशन करता जाए. अदरवाइज जैसे ही ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी, तो जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूशन का यहाँ से यहाँ आ जाएगा. ठीक है, लूप की स्टेटमेंट्स के बाद आ जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा. ओके,
यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डू दिस एंड दिस, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं जो कि एग्जीक्यूट करेंगी व्हाइल की बॉडी के अंदर। देन फॉर लूप में हमने कहा था थर्ड पार्ट होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। ओके, सो व्हाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट होता है वो आ रहा होता है लास्ट लाइन में, ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट में आ रहा होता है। जरूरी नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है, ये स्टेटमेंट जो है कहीं मिड पे भी आ सकती है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप इसको लास्ट लाइन ही रखें, बट ये मैं एक जनरल फॉर्म लूप की बता रही हूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन आएगी, ठीक है, जिसके थ्रू आपने लूप को कंट्रोल करना है। देन आपका वाइल की स्टेटमेंट आ जाती है जिसके अंदर आपकी क्या आ जाएगी, सेकंड पार्ट आ जाएगा जो कि क्या है, कंडीशन का है, ठीक है, आपने यहाँ पे लगानी है कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो कि आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। लास्ट में, मोस्टली लास्ट में, फिर बता रही हूँ कि मिड में भी ये लाइन आ सकती है, बट मोस्टली लास्ट में हमारे पास आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट, ठीक हो गया। देन आप करली ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। तो ये सिंपल वाइल लूप का स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सेम वही काम कर रहे होते हैं जो फॉर लूप में था। फर्स्ट इनिशियलाइज किया, सेकंड कंडीशन आ गई, थर्ड हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ गया। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास ये हैं जो आपने याद रखने हैं। इन प्लेस ऑफ द कंडीशन देयर कैन बी एनी अदर वैलिड एक्सप्रेशन। जब हम बात करते हैं कंडीशन की, कंडीशन कहाँ पे आ रही थी, हमने लिया था इंट आई इज इक्वल टू 0, फिर हमने कहा कि हमारे पास आती है कंडीशन। अब बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास कंडीशन जब भी आती है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि मैं यहाँ पे सिंपल आई पे ही कंडीशन लगाऊं कि आई लेस देन एंड इक्वल टू, जब तक क्या है 5 है, ठीक है, तब तक ही ये लूप चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सिंपल यही कंडीशन लगाएं, कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन यहाँ पे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जब तक आई इज नॉट इक्वल टू 10 तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। या मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास आई 0 से तो इनिशियलाइज हो रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ किसी और वेरिएबल पे। अगर नंबर एक वेरिएबल है जो कि यूजर से हमने इनपुट लिया हुआ है ऊपर वाइल लूप से ऊपर, और उस पर मैं कंडीशन लगा दूँ कि वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, आपका लूप चलता रहे, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और साथ ही मैं कंडीशन लगाऊंगी एंड के साथ कि नंबर भी 0 नहीं होना चाहिए और आई हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू 5 रहना चाहिए, ठीक हो गया। ये भी पॉसिबल है आपके पास। मींस कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन, ये आपका डिपेंड कर रहा होता है अगेन प्रॉब्लम पे कि प्रॉब्लम में आपने किस किस चीज का चेक रखना है। आप वो लॉजिक या वो जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लूप को कंट्रोल करेगा कि इसने कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है। So long as the expression evaluates to a non-zero value, the statements within the loop would get executed. जब तक हमारे पास एक्सप्रेशन एक नॉन जीरो वैल्यू रहता है, मींस ये वाला जो एक्सप्रेशन है कोई भी वैल्यू दे रहा है हमें, ठीक है, मतलब ये हमारे पास रिजॉल्व होने के बाद या कंप्यूटेशन के बाद ये बता रहा है कि कोई 1 नंबर आ रहा है, कोई 2 नंबर आ रहा है, तो उस वक्त तक हमारे पास जो कंडीशन अगर ट्रू होती जा रही है तो ये लूप की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होती जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर लिख रही हूँ नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन एंड इक्वल टू 5, इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो यूजर ने नंबर दिया था वो फॉर एग्जाम्पल 2 है एंड आई हमारे पास अभी तक इंक्रीमेंट होके पहुंचा है 3। दोनों का अगर एंड लेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है ना। इसका मतलब है जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ठीक है। The condition being tested may use rational or logical operator as shown in the following examples. अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई हमारे पास जो है कंडीशन नहीं है कि हम इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं लगा सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल में बताया, जब हम एंड की बात करते हैं दैट मीन्स कि ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है, तो इसको भी हम कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को ही सिंपल यूज करते रहें अपनी कंडीशन में, ठीक है।
ओके, सो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, वाइल आई लेस देन एंड इक्वल टू 10, इसी तरह से वाइल आई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 एंड जे लेस देन एंड इक्वल टू 15। अब देखें ये हमारे लूप को कंट्रोल नहीं कर रहा, लूप को कंट्रोल फॉर एग्जांपल सिर्फ आई कर रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ आई कर रहा है, तो हमने कंडीशन एक जे वेरिएबल पे भी लगा दी, जो कि कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा हमारे प्रोग्राम की लॉजिक में, ठीक हो गया। इसी तरह हमने एक और कंडीशन लगाई जे पे और साथ में हमने और करके बी और सी पे भी लगा दी। अब तीनों के तीनों हमारे लूप को कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे, मीन्स हमने लूप काउंटर नहीं कहलाते ये तीनों वेरिएबल्स, बट मे बी पॉसिबल कि ये हमारी प्रॉब्लम को किसी ना किसी तरह से रिजॉल्व कर रहे हो इस तरह की कंडीशन को यूज करते हुए। सो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है, तो इसको आप इजीली वाइल के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या थे कि जब तक जो एक्सप्रेशन है वो एक नॉन जीरो वैल्यू देता रहेगा, मींस एक ट्रू रिजल्ट देता रहेगा, कंडीशन ट्रू होती रहेगी, तो जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। सेकंड, हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी टाइप का हम वाइल की कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। इनडेफिनेट लूप किस फॉर्म में आ जाता है हमारे पास? एज अ रूल द वाइल मस्ट टेस्ट अ कंडीशन दैट विल इवेंचुअली बिकम फॉल्स, otherwise the loop would be executed forever indefinitely. दैट मीन्स कि हमारे पास होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अगर मैंने लिखा इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, वाइल की मैंने स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई वाइल आई लेस देन एन इक्वल टू 10, तो सी आउट होता रहे हमारे पास हेलो, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी कंडीशन टेस्ट हो रही है, बट जो कि हमारे पास आई लेस देन एन इक्वल टू 10 है, बट इसमें क्या हो रहा है, हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट तो मेंशन किया ही नहीं, ठीक है। क्या होता रहेगा कि ये स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूट होती रहेगी। हमने लूप का जो काउंटर था उसको भी इनिशियलाइज करवाया था आई इज इक्वल टू 0, उस पर हमने कंडीशन भी लगा दी, बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट मिस कर दिया। सो ये कह रहे हैं कि टेस्ट अ कंडीशन दैट विल इवेंचुअली बिकम फॉल्स, ऐसी कोई ना कोई कंडीशन लाजमी होनी चाहिए जो कि किसी ना किसी पॉइंट पे जाके फॉल्स हो जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, लूप चलता रहेगा। अब इसमें भी अगर हम देखें तो ये लूप कितनी दफा चलेगा हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, ठीक है। दैट मीन्स के ये हमारे पास एक इनडेफिनेट लूप है और हमारे पास हेलो प्रिंट होता रहेगा, इस लूप को हम स्टॉप नहीं कर रहे, ठीक हो गया। इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटिंग वी कैन डिक्रीमेंट द काउंटर एज वेल। अच्छा, इस तरह से भी पॉसिबल है जैसे फॉर लूप में हम करते थे, यहाँ पे पॉसिबल है कि इंट मैंने ले लिया आई इज इक्वल टू 10, ठीक है, वाइल मैंने किया और मैंने कंडीशन लगाई वाइल आई इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक हमारे पास 0 नहीं होता जाता तो लूप हमारे पास एग्जीक्यूट होता रहे, और एट द एंड ऑफ लूप मैंने लिख दिया आई माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 10 से 0 की तरफ डिक्रीजिंग वैल्यूज ये सारी की सारी आएंगी और आई डिक्रीज होता जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, इस लूप में इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ लूप काउंटर मस्ट ओनली बी एन इंट, इट कैन बी इवन फ्लोट और एनी डाटा टाइप। ओके, जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो हमने लिया है लूप का जो काउंटर है वो इंटीजर टाइप का ही हो, हम ये भी कर सकते हैं फ्लोट इक्वल टू 0.1 while इक्वल टू 1.0, देन मैं कहती हूँ कि हमारे पास आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस क्या कर देंगे 0.1 का हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस इज इक्वल टू 0.1, दैट मीन्स कि आई में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, हर दफा 0.1 का हो रहा है। 0.2 का भी कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू का कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, फ्लोट डाटा टाइप लूप काउंटर की रखी हुई, ठीक है। इसी तरह आप इसको इंटीजर रख सकते हैं, फ्लोट रख सकते हैं, और हमारे पास लॉन्ग इंट हो सकता है, कोई भी इसकी डाटा टाइप हो सकती है, ठीक हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। सो लेट्स मूव फर्दर।
ओके, यहाँ पे आपके पास दो प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने सॉल्व करना है, जो कि मैं आपको अभी डेफ में करके दिखाऊंगी। राइट अ प्रोग्राम डेट फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम द वन टू गिवन नंबर। आपने क्या करना है कि वन से लेकर यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया है वहां तक सम फाइंड आउट करना है डिजिट्स का, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम डेट फाइंड द इवन up to a given number and add all those even numbers। आपने क्या करना है, जो भी यूजर ने नंबर दिया है वहां तक इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, देन उनका सम भी साथ में सेव करना है और उसको प्रिंट करवाना है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। पहले इसमें हम डेव में करते हैं इसको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट और प्रोग्राम। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। बाद हम करते हैं यूजिंग नेम स्पेस। पहले हमने क्या करना है कि यूज़र से एक वैल्यू लेनी है और उस वैल्यू तक हमने यूज़र से क्या करवाना है, सम फाइंड आउट करना है उस वैल्यू तक सारे डिजिट्स का। ओके, तो सबसे पहला काम हमने ये करना होगा, एक नंबर लेना है, ठीक है, उसमें यूज़र से वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। सी आउट करवा देती हूँ, एंटर। सी इन करवाते हैं हम इस नंबर को। उसके बाद हमने ये करना है, उस नंबर तक हमने डिजिट तक सम फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि हमें एक सम का वेरिएबल भी चाहिए होगा, ठीक हो गया। और एक और बात यहाँ पे बताने वाली है कि सम का जब भी आप किसी सीरीज का सम फाइंड आउट करते हैं ना, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आप सम का एक वेरिएबल लेंगे और उसको हमेशा इनिशियलाइज करवाएंगे जीरो से, बिकॉज आपने लूप यूज करना होगा और लूप में आप प्रीवियस वैल्यू में, सम की प्रीवियस वैल्यू में आप नेक्स्ट वैल्यू ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, व्हाइल का लूप लगाती हूँ। अब हमने क्या करना है कि उस डिजिट तक जाना है और डिजिट तक जाने के लिए हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि हमने लूप काउंटर लेना है। लूप काउंटर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, क्या लूंगी मैं, सबसे पहले वन अगर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन आई कहाँ तक जाना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू नंबर तक जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस नंबर तक हमने उस आई को लेके जाना है और सम में उसको स्टोर करवाते जाना है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू सम। क्या होगा कि फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू वन है, ठीक है, सम हमारे पास जीरो है। सम जीरो हुआ प्लस वन हुआ और ये जाके स्टोर हो जाएगा, तो सम हमारे पास हो जाएगा वन। अगेन लूप चलेगा। हमें क्या जरूरत है कि हमने आई को इंक्रीज करना है, आई इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। टू ऐड होगा वन में और ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, अब थ्री हो जाएगी, ठीक है। इस तरह लूप चलता रहेगा, किस नंबर तक, फॉर एग्जाम्पल यूजर देता है फाइव, तो ये लूप फाइव तक चलेगा और ये सम करके हमें सीरीज दे देगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, आई को इंक्रीज करना है बाय वन और इस तरह से हमारे पास सम आ जाएगा। हम क्या करते हैं, सी आउट करवा देते हैं, एंड एल यूज किया। प्रोग्राम था जो कि आपने वाइल लूप से किया। अच्छा, एक और काम मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यही प्रोग्राम फॉर लूप से किया हुआ है तो किस तरह से किया होगा, आपने किया होगा फॉर कुछ लोगों को जो है फॉर लूप ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि हम मोस्टली प्रॉब्लम्स में फॉर लूप यूज़ कर रहे होते हैं, बट कभी कभी आपको फॉर वाइल लूप यूज़ करना पड़ता है। तो आप अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल आप सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे, ठीक है। आपने इंक्रीमेंट वाला पार्ट यहाँ पे कर दिया, कंडीशन आपकी ये आ गई और इनिशियलाइजेशन ये हो गई और सिंपल एक स्टेटमेंट से आपका काम चल जाएगा। आप बेशक करली ब्रैकेट्स इसमें यूज ना करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि हमने इसी को वाइल लूप में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि ये जो इनिशियलाइजेशन वाला मैथ पार्ट होता है ना, इसको आपने
कॉपी किया और आप लिखते हैं। देन ये जो कंडीशन वाला पार्ट होता है इसको आप कट करें। आपने लिखा वाइल ब्रैकेट्स के अंदर, देन थर्ड पार्ट बचा उसको आप कॉपी करें। आपने लिख दिया इसको यहाँ पे, और जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपने इसी तरह से स्टेटमेंट्स को वाइल लूप में कॉपी कर दिया। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट उठाया, उसको वाइल लूप से ऊपर लिख दिया, कंडीशन वाला उसकी ब्रैकेट्स में ले आए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लास्ट में रखा, और जो स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं, एक है या एक से ज्यादा है, वो हमने कॉपी कर दी वाइल की बॉडी में। तो दोनों एक जैसा काम करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी प्रॉब्लम को आपने फॉर लूप से किया हुआ है तो आप इजीली उसको वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक और काम करती हूँ। हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि वो ये थी कि हमने उस नंबर तक इवन नंबर्स फाइंड आउट करने थे और उसका सम फाइंड आउट करना था। ठीक है, मैं इसी प्रोग्राम के अंदर जो है उसकी लॉजिक बना देती हूँ। आप सेपरेट प्रोग्राम भी कर सकते हैं, मैं इसी में करने लगी हूँ। ठीक है, तो एक साथ ही मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा दूंगी। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने वाइल लूप लगाना है और उसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमने यूजर से नंबर यही लिया हुआ था, उसी की बेस पे हम ये काम कर लेते हैं। ठीक है, हम करते हैं वाइल, कब तक ये लूप चलना चाहिए, उसी तरह से चलना चाहिए लूप। इसके लिए वेरिएबल एक हम डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। j इज इक्वल टू 0। कब तक लूप चलना चाहिए, j लेस देन एन इक्वल टू नंबर है, सिर्फ नंबर हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल जो ऊपर नंबर लिया था उसी की बेस में मैं इसकी लॉजिक बना रही हूँ। जब तक नंबर है वहां तक हमने चेक करना है कि क्या वो हमारे पास इवन नंबर है भी या नहीं। ठीक है, जे हमारे पास इवन नंबर के लिए क्या लॉजिक होती है, रिमाइंडर हम उसका चेक करते हैं 2 के साथ। अगर इक्वल टू 0 है तो हमने क्या करना है, सम का वेरिएबल ऊपर एक सेपरेट ले लेते हैं सम 1 के नेम से। ठीक है, जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0। हम कहते हैं कि जैसे ही ये काम हो, मींस इवन नंबर आ रहा है, तो सम 1 इज इक्वल टू सम 1 प्लस जे की वैल्यू। एल्स का केस आप इसमें लगा भी सकते हैं और ना भी लगाएं तो भी आपका क्या होगा, लूप जो है जंप करके जैसे ही हमारे पास कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं ट्रू होती तो उस केस में क्या होगा, दोबारा से ऊपर जाएगा। किस केस में जाएगा ऊपर, जब हमने यहाँ पे लास्ट लाइन जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की भी लिखी होगी। तो यहाँ पे क्या था, जे प्लस प्लस भी हम साथ में करते जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि इवन नंबर्स भी चेक होते जा रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे पास सम भी आता जा रहा है। ठीक है, आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप उन इवन नंबर्स को प्रिंट भी करवाते जाएं। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं पहले होती हैं तो उसको हमने करली ब्रेसेस में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देती हूँ कि आप सी आउट भी करके दे दें मुझे जितने भी इवन नंबर्स आते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर हमारे पास क्या है, जे है, हम जे को साथ साथ प्रिंट भी करवा देते हैं। उसके बाद बाहर आएंगे जब हम लूप से, तो हमने क्या करना है, सम वन की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। ठीक है, सम क्या होगा, सम वन की वैल्यू। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम है। ऊपर वाले में हमारे पास क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं जी सम फाइंड आउट कर रहे हैं उस नंबर तक, और सेकंड वाले में हम क्या कर रहे हैं, हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या वो इवन नंबर है या नहीं, और अगर है तो देन हमने उसको सम में ऐड करवाना है। ठीक है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे ये प्रोग्राम की आउटपुट है, हमसे नंबर मांगा जा रहा है तो मैं एंटर करती हूँ 5। तो हमारे पास सम क्या आएगा, 5 तक 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो सम हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, देन सेकंड हमारे पास प्रोग्राम की लॉजिक क्या थी कि 5 तक इवन नंबर्स बताए तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 भी इवन नंबर ही होता है,
2, 4 और सम हमारे पास इन दोनों नंबर्स का क्या आ जाएगा, 0 को भी इंक्लूड करें तो भी हमारे पास 6 बन जाता है। ठीक है, तो आप कोई बड़ा नंबर देंगे तो उस पर भी आप आउटपुट देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक आएगी। ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने वाइल लूप देखा। देन उससे नेक्स्ट में अब मैं आपको डू वाइल लूप बताऊंगी जो कि बहुत कम यूज हो रहा होता है, बट होता इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है।